नींद आएगी भला कैसे उसे शाम के बाद, रोटियां भी मयसर ना हो जिसे काम के बाद। अस्पताल की चौखट पर खड़े डॉक्टर को तालियों थालियों दिए मोमबत्तियों के जरिए उस ट्रेन के बीच में बच्चे भूख से प्यास से बिलखते नजर आते हैं। बच्चे की जान स्टेशन से पहले चली जाती है, लेकिन देश के रेल मंत्री ट्विटर पर लुका छुपी का खेल खेलते नजर आते हैं। आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे, आपको पता लगेगा मजदूर इंटरव्यू में कहता है कि उसने वॉशरूम का पानी पिया। नींद आएगी भला कैसे उसे शाम के बाद, रोटियां भी मयसर ना हो जिसे काम के बाद। नमस्कार, मैं हूं शुभम मलिक। पंक्तियां अजहर इकबाल की हैं और इन पंक्तियों तले ही रात भर हमारे जहन में यह सवाल गूंजता रहा कि इस देश में सरहद पर खड़े सैनिक को जब हौसला अफजाई की जरूरत पड़ती है तो खुद प्रधानमंत्री सामने आते हैं और ये देश तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उस सैनिक की हौसला अफजाई करता है जो कि होनी भी चाहिए। अस्पताल की चौखट पर खड़े डॉक्टर को जब साहस की जरूरत पड़ती है तो खुद प्रधानमंत्री सामने आते हैं और ये देश तालियों थालियों दिए मोमबत्तियों के जरिए उस डॉक्टर की हौसला अफजाई करता है। लेकिन दरअसल जब सवाल इस देश में मजदूर का आता है, जब ये संकट मजदूर पर गहराता है या फिर जब मजदूर को हौसला अफजाई की जरूरत पड़ती है, तो प्रधानमंत्री भी खामोश हो जाते हैं और शायद इस देश की जनता के बीच से भी कोई आवाज आती नहीं। हमें लगता है कि सवाल की प्रत को आज दरअसल खोलना शुरू करेंगे तो आपके दिमाग में कई सवाल खड़े हो जाएंगे। आपके दिमाग में सवाल खड़ा हो जाएगा कि क्या इस देश में कहीं उद्योगपतियों का काम क्योंकि मजदूर के जाने से बिगड़ जाएगा, इसलिए दरअसल सत्ता ये चाहती ही नहीं कि इस संकट में मजदूर अपने घर पहुंच जाए। या फिर आपको दिमाग में ये सवाल, जहन में ये सवाल मजबूत हो जाएगा कि क्योंकि दरअसल देश की सत्ता तो नारे गढ़ रही है, आत्मनिर्भरता का नारा दे देती है, दिया जलाने का काम दे देती है, थालियां बजाने का काम दे देती है, तो सत्ता को इतनी फुर्सत ही नहीं कि वो मजदूर का जिक्र कर सके। जवाब चाहे जो भी हो, लेकिन आपको एक बात को दरअसल आज समझना होगा कि इस देश में एक ऐसे वक्त में जब लॉकडाउन लागू किया गया, सत्ता को इस बात का ख्याल ही नहीं आया कि अगर इस देश को पल भर के एक भाषण से, पल भर के एक आदेश से रोक दिया जाएगा, थाम दिया जाएगा, तो जो लोग रोज की गुसर बसर के जरिए ही शाम का खाना खा पाते, उन पर क्या बीतेगी, ये ख्याल दरअसल सत्ता को आया ही नहीं। और सत्ता ने अचानक कह दिया देश को रोक दो, प्रक्रियाओं को रोक दो, और प्रक्रियाओं को रोकते हुए मजदूर किस हाशिए पर चला गया, इस देश की जनता को ना तो आज इस बात की फिक्र है और ना उस दिन इस बात की फिक्र थी। लॉकडाउन हुआ तो मजदूर सड़कों पर मरने लगा। सत्ता ने कहा मजदूर को जल्दबाजी है। मजबूरियों का साया ज्यादा बढ़ा तो लोग मजदूर ट्रैक पर मरने लगा। सत्ता ने कहा उसे जल्दबाजी है। सत्ता ने कहा क्योंकि मजदूर को इस बात की समझ नहीं कि सोने की सटीक जगह क्या होनी चाहिए, इसलिए यह घातक हादसा हुआ। मजदूरों का हादसे को सत्ता ने दरअसल बेफिक्र होकर के एक हादसा करार दे दिया। लेकिन आज जब सत्ता श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का दावा कर रही है, उस वक्त मजदूर ट्रेन के अंदर भूख प्यास से मर जाता है। सत्ता को इस बात की फिक्र नहीं होती कि दरअसल उस मजदूर की जान क्यों गई। उस ट्रेन के बीच में बच्चे भूख से प्यास से बिलखते नजर आते हैं। बच्चे की जान स्टेशन से पहले चली जाती है, लेकिन देश के रेल मंत्री ट्विटर पर लुका छुपी का खेल खेलते नजर आते हैं। आपको जानकर के हैरानी होगी कि इस देश में फ्लाइट डाइवर्ट होती थी, ट्रेन डाइवर्ट हो जा रही है, जाना कहीं था, पहुंच कहीं जाती है, लेकिन रेलवे मंत्री ट्विटर पर लुका छुपी का खेल जारी रखते हैं। वो दरअसल यही इस देश की सियासत का अंदाज भी है कि क्योंकि महाराष्ट्र में विपक्ष की सरकार है तो इसीलिए ट्विटर के अंदर जो लुका छिपी का खेल महाराष्ट्र सरकार के साथ खेला जाएगा वही कल की खबर का पोस्टर बनेगा। इसीलिए रेलवे मंत्री का ध्यान उस ट्वीट पर ज्यादा है, इस बात पर नहीं कि इस देश की ट्रेन पहुंचनी कहीं थी, पहुंच कहां जा रही है, मजदूरों पर क्या बीत रही है। घंटों घंटों तक उनको पानी नहीं मिलता, लेकिन दरअसल इस देश में एक राजनीतिक मसाला मिल जाता है ट्विटर के जरिए, जिसके बलबूते इस देश की सियासत सांस लेती रहती है।
हमें लगता है कि आज जिक्र करना चाहिए। आपको जानकर के हैरानी होगी कि 2 दिन के बदले ट्रेन को जाने में 6-6, 7-7 दिन लग जाते हैं। 7 लोगों की मौत भूख प्यास से ट्रेन के अंदर हो जाती है, लेकिन इस देश की सियासत को कोई असर होता नहीं। दरअसल ऐसा लगता है कि मजदूरों से इस देश की सियासत के सरोकार खत्म हो चले। आपको जानकर के हैरानी होगी, पटना के लिए ट्रेन निकलती है, वो राउरकेला पहुंच जाती है। कुर्ला से पटना ट्रेन को जाना था, वो पुरुलिया पहुंच जाती है। गोवा बलिया भटककर नागपुर चली जाती है। लेकिन इस देश के रेल मंत्री को इस बात की फिक्र ही नहीं होती। वो लगातार दरअसल सियासत की अटखेलियों को इस तरीके से महाराष्ट्र में खेलने में मशहूर हो जाते हैं, इस तरह से उसमें मगरूर हो जाते हैं कि उन्हें समझ में ही नहीं आता कि दरअसल इस देश का मजदूर प्यास से रेल के अंदर जान गंवा रहा है। आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। आपको पता लगेगा, मजदूर इंटरव्यू में कहता है कि उसने वॉशरूम का पानी पिया। एक ऐसा भारत जो 5 ट्रिलियन बुलेट ट्रेन का सपना गढ़ रहा है, उस देश के मजदूर को वॉशरूम का पानी नसीब हो रहा है। और देश की रफ्तार भाषण और नारों के तले ऐसी लगती है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो भारत पता नहीं कितने साल पहले पा चुका। लेकिन दरअसल यह सवाल खड़ा नहीं होता कि सत्ता को इस देश के मजदूरों की फिक्र क्यों नहीं। आपको इस बात को दरअसल सोचना चाहिए कि एक ऐसे वक्त में जब एग्जीक्यूटिव से कोई आवाज नहीं आ रही, लेजिस्लेचर से कोई आवाज नहीं आ रही, और वो जनता जो सैनिक के लिए तिरंगा लेकर सड़क पर उतर सकती है, वो जनता भी शायद मजदूर के लिए न सड़क पर उतर सकती है और न सोशल मीडिया पर ही कोई मुहिम चला सकती है जिसके बलबूते इस देश के मजदूर को 2 वक्त की रोटी मुहैया कम से कम हो जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई लोग तो ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि सत्ता ने मजदूरों का ठेका नहीं उठाया। अगर सियासत की हथकड़ियों ने लोगों को राजनीतिक रूप से इतना लाचार कर दिया है कि वो हथकड़ियों के बलबूते दरअसल इस देश के गरीब के पक्ष में भी आवाज उठाना नहीं चाहते, तब भी वो सत्ता का जाप करना चाहते हैं, तब भी वो आत्मनिर्भरता का जाप करना चाहते हैं। मजदूर के बच्चे की जान चली जाती है, लेकिन वो राजनीतिक नारा लगाते रहते हैं, क्योंकि दरअसल उनका सरोकार तो सिर्फ उस राजनीति से है जिस राजनीति ने उनको बंदी बना दिया। सत्ता और विपक्ष अपना खेल जारी रखेंगे और इसके बीच में भूख से मर जाएगा मजदूर, प्यास से मर जाएगा मजदूर, नौकरी उसकी चली गई, खाने की व्यवस्था उसके पास नहीं, तन पर कपड़े के लिए वो लाचार हो चला है। लेकिन दरअसल ना तो जिक्र सत्ता से होगा ना जिक्र जनता से होगा। तो ऐसे वक्त में गेंद चली जाती है सुप्रीम कोर्ट के पाले में। आपको जानकर के हैरानी होगी कि सुप्रीम कोर्ट के पाले में जब गेंद चली जाती है, वहां से भी निराशा ही हैरानी होती है, निराशा ही हाथ लगती है। आज 6 बजे अभी खबर आई 20 मिनट पहले कि अभी सो मोटो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, सरकार को नोटिस जारी किया है। कब? जब 2 महीने हो चुके हैं। कब? जब लाचार मजदूर मौत की नींद सो चुके हैं। आज से कई साल पहले दरअसल सुप्रीम कोर्ट के अंदर से 4 जजेस बाहर आए थे। वो कह रहे थे लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन उनमें से ही एक जब चीफ जस्टिस बने तो वो आज संसद में पहुंच गए। ऐसे में आपको लगता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने एक नया रास्ता इख्तियार कर लिया है? और इन तमाम सवालों को भी अगर दरकिनार कर दिया जाए तो हमें लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट, वो उच्चतम न्यायालय, वो माननीय उच्चतम न्यायालय जो हर चीज का संज्ञान ले सकता है, क्या मजदूरों की जान जाते हुए हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी नजर नहीं आता? इन तमाम सवालों को आप अपने जहन में पालते रखिए, लेकिन जरा सोचिए, अगर आप इस देश के सैनिक के लिए बोल सकते हैं, अगर आप इस देश की सियासत के लिए बोल सकते हैं, तो दरअसल जब बात मजदूर और किसान की आती है तो उनके हाथ खाली क्यों रह जाते हैं? ये देश इस देश के किसानों और मजदूरों का समर्थन क्यों नहीं करता? इस देश में मजदूर की जान की कीमत कब तक एक मशीनरी के रूप में तय होती रहेगी और कब तक ये उद्योगपति अपने धंधे के मुनाफे के जरिए मजदूर की सांसों को तय करते रहेंगे? इस बारे में जरूर सोचिएगा। और मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप
सोशल मीडिया पर ही सही, लॉकडाउन है, सोशल मीडिया का नहीं, कम से कम सरकार से ये आग्रह अगर कर सकते हैं, एक पोस्ट अगर आप कर सकते हैं तो इन मजदूरों के लिए कीजिए, इन गरीबों के लिए कीजिए, इन मजबूर लोगों के लिए कीजिए जिन्हें ये तक पता नहीं कि आप दोपहर हो चली है, शाम को भोजन मिलेगा भी या नहीं। और भोजन को छोड़िए, जिस तरह के ट्रेन की कहानियां आ रही है, पानी तक की व्यवस्था उनको नहीं हो पा रही। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है, एक ट्वीट, एक फेसबुक का पोस्ट अगर उनके लिए आप कर पाए तो कर दीजिए, क्योंकि दरअसल ये संकट का समय है और इस संकट के दरकिनार में, मझधार में आज वो मजदूर फंसा है जिसने सपने सिर्फ रोटियों के देखे थे, बुलेट ट्रेन का सपना उसने नहीं सजाया था। तो अगर आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो एक पोस्ट या ट्वीट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।